So hi guys, welcome to our YouTube channel for the second time, and we are also joined by Costa, who basically is also one of our friends who was excited about this channel and has a lot of things to share with you people. So I would like him to introduce himself first, and then we can start off with our session. हाय गाइस। मेरा नाम कौस्तव है। तो मैं क्रिकेट आई थिंक अर्ली 2000 एंड लेट 90s से फॉलो कर रहा हूँ। और आई एम ऑल्सो लाइक वन ऑफ द बिग fanatics of this game, and hoping to share my views through this channel with all you guys. Yeah. Okay guys, so basically for today's session मैंने decide किया था that we should be discussing about Team India's T20 future and then the inclusion of Virat Kohli and Rohit Sharma in the T20 team. So basically, this discussion is about what you guys feel. रोहित शर्मा एंड विराट कोहली के हम सब बहुत बड़े फैंस हैं, क्वाइट ऑब्वियस, बट डू यू गाइस अग्री दैट उनका इंक्लूजन जो हमारी T20 टीम में हुआ है दैट शुड हैव बीन डन, और वी शुड हैव गॉन विथ द न्यूअर टीम एंड द न्यू टैलेंट व्हिच वी हैव, द न्यू एक्साइटिंग टैलेंट एंड द बंच ऑफ प्लेयर्स व्हिच वी हैव, द batsmen, so to say. So basically, before I set the platform, I just want to say that I'm a big fan of Virat Kohli and Rohit Sharma, quite obviously, and each one of us would be. And वो कभी भी खेलेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, बट आई फील कि इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर देखने के लिए T20 इज द फॉर्मेट वेयर शुड वी बी गिविंग यंगस्टर्स मोर चांसेस just to get themselves onto the platform and to, what can I say, prepare themselves for the future. So 5 years down the line, what do you have? You have nothing in hand right now. तो उसके लिए आई डू फील कि रोहित शर्मा एंड विराट कोहली को T20 फॉर्मेट में आई गेस अब हमें उनके बियॉन्ड देखना चाहिए, एंड वी शुड लुक एट सम ऑफ द यंगस्टर्स व्हिच वी हैव ऑन द पूल व्हिच वी हैव फॉर द बैट्समैनशिप. सो आई वुड लाइक टू ओपन द प्लेटफॉर्म फॉर ईच वन ऑफ यू. आप लोग क्या सोचते हो, एंड डू यू गाइस अग्री कि इस साल का जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें उनका इंक्लूजन वैलिड है कि नहीं है, and we be going with them in the T20 format, that too at the top of the order in the World Cup or not. So yeah, I mean, क्या सोचते हो आप लोग? So I'll go first. आई थिंक कि हमें अब विराट कोहली एंड रोहित शर्मा के आगे सोचना चाहिए, क्योंकि आई थिंक अब मैक्सिमम 1 या 2 साल और विराट कोहली और रोहित शर्मा का अब रह गया है. विराट कोहली अब मैक्सिमम 3 साल कह सकते हो बिकॉज ऑफ हिज फिटनेस, बट रोहित शर्मा मैक्स 1.5-2 साल और खेलेगा एज पर आई थिंक. एंड उसके बाद हमें इनके अलावा भी देखना पड़ेगा. एंड ये प्लेटफॉर्म है, ये वर्ल्ड कप, हम इसमें ट्राई कर सकते हैं कि नए प्लेयर्स को चांस दे सकते हैं. एंड नए प्लेयर्स को हमने इन 20 सीरीज में चांस दिया है, तो उन्होंने अच्छा प्रूफ परफॉर्म किया है एंड उन्होंने इनके बिना जीता भी है. सो आई थिंक कि हमें नई टीम के साथ जाना चाहिए विदाउट विराट कोहली एंड रोहित शर्मा. Okay. I also agree to this point that now it's high time that we look forward to our youngsters now, as we did in 2007. The time has come now. Yes, Virat Kohli and Rohit Sharma हमारे cricketing के बहुत बड़े सर्वेंट रहे हैं, एंड दे विल कंटिन्यू टू डू सो इन ODIs एंड टेस्ट क्रिकेट. बट T20 एक ऐसा फॉर्मेट है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है IPL, जिससे वो प्रेशर और वो गाइडेंस या जो ग्रूमिंग है वो आती है प्लेयर्स की. एंड सेम फॉर्मेट है, तो T20 में वी कैन स्टार्ट विद टू लुक इनटू द फ्यूचर. तो मेरा भी बेसिकली थॉट्स हमारे भी ऑलमोस्ट सेम ही है. जैसा प्रवी प्रखर ने कहा कि हमें तो अब आगे देखना चाहिए, बिकॉज हमारा परफॉर्मेंस जो रहा है आईसीसी इवेंट्स में, बेसिकली हम सेमीफाइनल्स में ही पहुंचते हैं, फाइनल्स में ही पहुंचते हैं, और मोस्टली वहीं जाके हम चोक कर जाते हैं. एंड दिस हैज टू डू विद द बैगेज दैट वी आर कैरिंग, कि हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं इन द पास्ट ईयर्स. जो भी हमारे आईसीसी इवेंट होते हैं उसमें कंटिन्यूसली फेल होते हैं नॉकआउट स्टेज में. जब नॉकआउट्स में हम फेल हो रहे हैं उसका सिर्फ एक रीजन है, क्योंकि हमारे पास प्रेशर बहुत होता है, क्योंकि 1.4 बिलियन पीपल हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन होती हैं, जुड़ी होती हैं, और सीनियर प्लेयर्स का उसमें ये हो जाता है कि हमें परफॉर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज
वही हो जाता है कि गालियां पड़ेंगी, बहुत ही मीडिया में हो हल्ला होगा, तो इससे अच्छा परफॉर्म करो। उस प्रेशर में आके लोग कुछ एक्स्ट्रा करने जाते हैं, एक्स्ट्रा ट्राई करते हैं, कोई ज्यादा अग्रेसिव हो जा रहा है, कोई ज्यादा डिफेंसिव हो जा रहा है, और वहीं पर ये चोक कर जाते हैं। बीइंग सीनियर प्लेयर्स इन द स्क्वाड, अगर ये दोनों टॉप और टॉप 3 में से 2 लोग फेल हो जाते हैं, तो इट्स मच ऑब्वियस कि आगे आने वाले बैट्समैन पे या जो यंगस्टर्स है उन पे प्रेशर होता है कि जब हमारे सीनियर्स ही नहीं कर पाए कुछ, तो हम क्या ही करेंगे। एंड दैट इज द मेन रीजन कि वहीं पर पूरी की पूरी टीम कोलैप्स हो जाती है। तो T20 इज सच अ फॉर्मेट जिसमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस का कोई मैटर नहीं होता, इसमें स्पॉन्टेनियस क्रिकेट होती है। 20 ओवर का गेम कब शुरू होता है कब खत्म, कोई इसमें कुछ नहीं होता। 2 ओवर्स खेलने होते हैं पर बैट्समैन, अगर इन ऑन एन एवरेज अगर ऐसे जोड़ लो तो। इसमें इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, इसमें एक फ्री माइंड चाहिए और एक न्यू अप्रोच चाहिए। अब जैसे अभी यंगस्टर्स हैं हमारे, अभी का आज के मैच का एग्जांपल देख लो, या इसके पहले जो टूर्नामेंट्स में हमारे जो यंगस्टर्स खेल रहे हैं, वो फ्री माइंड से अपना आते हैं, हिटिंग करते हैं, 3 ओवर 4 ओवर खेलते हैं, कोई 10 पे 30 मार रहा है, कोई 15 पे 35 मार रहा है, ऐसे मार के जा रहे हैं। दैट्स बेसिकली द T20 क्रिकेट। अब इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाओगे, बहुत ज्यादा कोई एंकर करोगे, कुछ करोगे, तो इस तरह के अप्रोच अब यहाँ पर चल नहीं रहे हैं। 160 170 कोई अब सेफ स्कोर है नहीं, कितना भी घटिया ग्राउंड क्यों ना हो। 200 प्लस अब जाना ही है, और उससे ही उस पर ही तुम डिफेंड कर सकते हो, और उसको चेज भी करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाट आई थिंक बट कि मेरा एक जो काउंटर पॉइंट है डिसीजन दिग्विजय, मतलब व्हाट यू आर सेइंग, आई जस्ट वांट टू काउंटर वन पॉइंट। आप से कह रहे हो कि हम जाते हैं सेमीफाइनल में चोक करते हैं, फाइनल में चोक करते हैं, तो मतलब आर वी सेइंग कि हम चोक इसलिए करते हैं कि बिकॉज विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलते हैं? दैट इज नॉट द वैलिड पॉइंट, नहीं, राइट? मतलब हमारी हम टीम ये जीत कह कर रहे जाए। हैं कि हम चोक इसलिए करते हैं क्योंकि इन दोनों प्लेयर से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। बीइंग सीनियर प्लेयर्स अगर फेल होते हैं तो बाकी लोगों से कोई उम्मीद नहीं होती, उनको खुद से कोई उम्मीद नहीं होती, इनसे तो छोड़ो। तो वो खुद भी फेल हो जाते हैं कि इसलिए क्योंकि ये दोनों फेल हो गए। या हमारे मान लो सीनियर बॉलर हैं, या जैसे अभी तुम एग्जांपल मान लो, अगर बुमराह हो गया या सामी हो गया, ये फेल हो जाएंगे, तो सिराज से क्या ही एक्सपेक्टेशन होगी? वो 2 ओवर में 7 रन दे के जाएंगे, लास्ट के 2 ओवर में आके 25-30 दे देंगे या 35 दे देंगे। बेसिकली ये होता है, सीनियर प्लेयर्स अगर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो पूरी की पूरी टीम के जो यंगस्टर्स होते हैं उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है परफॉर्म करने का, और वो उस चक्कर में वो फेल हो जाते हैं। आप तो पूरी की क्या तुम, पूरी टीम अगर यहाँ तो कहीं मतलब पर, तुम बोल रहे हो कि फ्रेश ब्लड आएगा तो तुम टीम के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा सेमीफाइनल में अगर विराट कोहली रोहित शर्मा प्रेशर हट नहीं है, तो क्या जाएगा। टीम प्रेशर प्रेशर ये में नहीं नहीं रहेगा, होगी? प्रेशर ये नहीं रहेगा कि तुम्हें परफॉर्म करना ही करना है। उनके लिए एक मोटिवेशन होगा कि हमारे देश को एक हम लोग चलो जीत के कुछ देते हैं। बहुत दिन से हमारे पास आईसीसी ट्रॉफी नहीं आई है, उनके पास कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। इवन मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, तुम भी नहीं करोगे, या कोई भी जो एक नॉर्मल क्रिकेट फैन है एक्सपेक्ट नहीं करेगा यशस्वी जायसवाल से कि वर्ल्ड कप ले आके दे दे, या ईशान किशन से वर्ल्ड कप ले आके दे दे। बस उनसे उम्मीद ये करेगा कि अगर सेमीफाइनल खेल के आते हैं तो बहुत बड़ी अच्छी बात होगी, या ऑस्ट्रेलिया को हरा देते हैं, या फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड को वहां जाके पीट देते हैं। ऐसी टीम्स को अगर वहां पर नॉकआउट्स में हरा देते हैं ना, तो वो भी एक बड़ी अचीवमेंट होगी इनके लिए। तो एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी होगी कि अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, और कहीं आउट परफॉर्म कर गए और वर्ल्ड कप जीत गए, तो दैट वुड बी अ वेरी बिग थिंग। तो बेसिकली इसमें सारा कॉन्सेप्ट यही है कि प्रेशर अभी हटाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा आईसीसी इवेंट्स में फेल हो चुके हैं। दो दो टेस्ट चैंपियंस ट्रॉफी हार चुके हैं, उधर अपना वर्ल्ड कप हार चुके हैं, 50 ओवर्स का भी T20 वर्ल्ड कप हार चुके हैं। बहुत दिन से हम कोशिश कर रहे हैं, आईसीसी इवेंट में हमारे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। So it's हाई टाइम के जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, एटलीस्ट T20 फॉर्मेट इज नॉट अ फॉर्मेट वेयर 36 या 37 ईयर्स के प्लेयर्स को खेलना इतना नेसेसरी हो गया है, जहां हमारे पास इतना बड़ा टैलेंट पूल है। वहां से हम अपने यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए, और ये चीजें बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थे। आई स्टिल डोंट थिंक कि क्यों हम विराट कोहली और रोहित शर्मा से आगे नहीं सोच पाए अभी तक। इन दोनों को आज से 2 से 3 साल पहले इनको ब्रेक दे देना T20 क्रिकेट में। जाने कितने टैलेंट्स हमारे बेकार हुए हैं जस्ट बिकॉज सीनियर प्लेयर्स आर नॉट लिविंग देयर स्पॉट। वो खड़े हैं, खेले जा रहे हैं, इस चक्कर में बहुत लोग हमारे भी खेल भी नहीं पाए, उनका करियर वही रणजी और आईपीएल तक ही रह ऐसा जाएगा। तो नहीं है ना कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे हो, परफॉर्म तो वही कर रहे हैं। आपका इट्स बेस्ट टू नॉट बैट्स अबाउट परफॉर्मेंस, कर रही है, अगेन द पॉइंट इज, विराट तो फिर कोहली आप आज क्या से बोल रहे हो? 10 आप विराट कोहली आज से 10 साल बाद भी क्रिकेट खेलेंगे ना, तो 50 मार देंगे आके। दैट डज नॉट मैटर। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो खेलते ही रहेंगे। बट ये मेरा कोई सिर्फ बात नहीं हुई, इतना सा है। मतलब एक लॉजिक के बेसिस पे तो आप निकालोगे टीम से, आप किस बेसिस पे निकालोगे? Kaustav, your बेसिस voice ये is है a कि हमें, little slow. I mean, if you can come to the mic a bit closer, that would work, right? Yeah. मेरा क्या आ रहा हाँ, है अभी क्या सही बस? है, अभी just- ठीक है ठीक है। नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ कि ब्लेंड होना चाहिए यार, एक्सपीरियंस और न्यू प्लेयर्स का दोनों का ही ब्लेंड होना चाहिए। अगर ऐसा बात है कि सीनियर प्लेयर होता है, उसका बैगेज आता है, उसी प्रेशर से क्रम्बल करता है, फिर तो इस हिसाब से सचिन तेंदुलकर को 2003 के बाद खेलना ही नहीं चाहिए था। तो वो आया, उसके बाद उसने वर्ल्ड कप भी जीता। आज जो T20 है वो वनडे था 20 साल पहले, 30 साल पहले, 25 साल पहले। तो सेम थिंग वुड हैव बीन सेड देयर ऑल्सो।
बट Guys, ठीक है। थिंकिंग में एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि मतलब जैसे हम 2011 वर्ल्ड कप में भी थे, जैसे दिग्विजय जी ने पॉइंट उठाया कि मतलब अगर सीनियर प्लेयर वो हो जाता है, चोक कर जाता है, तो जूनियर प्लेयर उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाते। सो आप देखिए यार 2011 इंडिया वर्ल्ड के कप लिए में ऐसे भी सचिन तो जब भी कोई रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके ऊपर उतना प्रेशर होगा ही। 1.4 बिलियन पीपल एनीवेज आर वाचिंग हिम टू परफॉर्म एंड विन द मैचेस फॉर इंडिया। यस दैट वाज मैं भी सेम ही चीज कहना चाह रहा हूँ। पॉइंट ये मतलब नहीं है, पॉइंट ये है कि शुभमन गिल के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, वो तुरंत जाके इंस्टाग्राम की स्टोरी लगा देते हैं। विराट कोहली नहीं लगा पाते हैं ना आके नाचते हुए, चलो गाइस, मैं या मैं रोहित कन्वर्सेशन नहीं लगा थोड़ा पाते हैं ना। थोड़ा इजी कर देता हूँ सबके लिए, बिकॉज वी हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज फॉर एवरीवन हियर, आई मीन फॉर द ऑडियंस एज वेल. सो आई हैव टू टीम्स हियर. द फर्स्ट वन इज टीम ए एंड दिस वन इज टीम बी. So what do you guys think? Which team you guys think are you agreeing upon for the T20 World Cup? So team A में basically मैंने सारे अपने सीनियर प्लेयर्स को मतलब जो है हमारे टीम में रखा है. रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली slotted at different numbers which can obviously change. And then टीम बी एक कम्प्लीटली न्यू टीम है जहाँ पे हमने यंगस्टर्स को चांस दिया, जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारे सीनियर प्लेयर्स का बैगेज अगर हम नहीं ले जाते हैं T20 वर्ल्ड कप में. सो देन वी हैव यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, ऑल दीज ऑप्शंस अवेलेबल विद अस, जिसको मैंने स्लॉट किया हुआ है टीम बी में. द नंबर्स ऑब्वियसली कैन चेंज, बैटिंग ऑर्डर्स कैन चेंज, बट more or less this would be your two teams which would go to the World Cup. Team A either with senior players or team B with youngsters. तो कौन सी टीम तुम लोग सेलेक्ट करना चाहते हो? इसमें तुम लोगों को क्या लगता है कौन सी टीम बेटर परफॉर्म कर सकती है एज ऑफ नाउ? तो दैट इज समथिंग विच वी कैन डिस्कस अबाउट इन दो टीम्स के बेसिस पे. मेरे हिसाब से जस्ट टू सेट द प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन, आई वुड लाइक टीम ए जस्ट बिकॉज मैं रोहित शर्मा का फैन हूँ एंड विराट कोहली का फैन हूँ एंड वांट देम टू प्ले एनी विच वेज, किसी कोई भी फॉर्मेट हो या कोई भी सिचुएशन हो उसमें, बिकॉज आई नो कि वो मैच जिता सकते हैं वहां से, या चांसेस बेटर हैं उनके खेलने से इंडिया के जीतने के. बट फिर से वही पॉइंट में मैं एग्री करता हूँ कि लुकिंग एट द फ्यूचर से 2 years टाइम फ्रॉम नाउ और से 3 years फ्रॉम नाउ, आई डू फील दैट यंगस्टर्स नीड टू गेट सम चांसेस इन द ICC events which we play, and that is why I feel कि team B is something which I would have gone with. Yes, there could be a couple of changes in the batting order like Shivam Dube or anyone you can include, but मेरे हिसाब से टीम बी ए होना चाहिए था जिसके साथ मैं जाता. Each one of you can share your views as well. तुम लोग क्या सोचते हो कौन सा टीम होना चाहिए था, ए की बी वैसा? Yes, I think मैं भी एग्री करूंगा कि टीम बी आई वुड गो विद, एंड द रीजन बीइंग द सेम दैट नाउ इज द टाइम, द हाई टाइम टू give something to our youngsters to go and perform their hearts out, I would say. कि हम सीनियर्स के उसमें प्रेशर में तो नहीं, बट लाइक जो हमने 2007 में किया कि हम गए, हमने खेला. अभी इनके पास जो हमारे यंगस्टर्स हैं, इनके पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आईपीएल, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि वो प्रेशर या वो जो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ उनका जेलअप होता है, वैसा प्लेटफॉर्म हमारे पास नहीं है, और मतलब उससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है इस टाइम, और T20 ही फॉर्मेट है. तो क्यों ना हम T20 से स्टार्ट करें इस वर्ल्ड कप से, एंड उन्हें चांस दें कि आप जाओ खेलो. ठीक है, हम वनडेज में विराट कोहली एंड रोहित शर्मा जो हमारे बहुत बड़े प्लेयर्स हैं उसमें उनकी सर्विसेज लेंगे, उसमें ट्राई करेंगे. बट T20 में जितनी जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं यही टाइम है ग्रूमिंग का, कि आप आईसीसी इवेंट्स हर साल हैं, आप ग्रूम ऐसे बायलेटरल या उस पर नहीं कि अभी एक साल बैठाएंगे उसके बाद देंगे. आप इन्हीं टूर्नामेंट्स में आपको ट्राई करना होगा. आईपीएल है आपके पास, 14 मैचेस हैं हर प्लेयर के पास, और ये सारे टॉप के प्लेयर्स हैं अपनी फ्रेंचाइजीज के लिए. तो इट इज़ इनफ फॉर देम कि हाँ अब वो जाके खेल सकते हैं. बाकी कंट्रीज में भी देखते हैं, दे कम अप विद न्यू नेम्स एवरी टाइम, सो व्हाई नॉट इन इंडिया एज वेल. सो आई वुड गो विद टीम बी. Okay. I would also go for team B, क्योंकि as I have earlier said कि मुझे मैं भी यही देखना चाहता हूँ कि नई टीम एंड यंग जनरेशन को आगे बढ़ता हुआ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हुआ देखना चाहता हूँ. तो आई विल गो फॉर टीम बी. सेम मेरा भी मानना है, टीम बी ही इसमें हमको ठीक लग रही है, बिकॉज इसमें एक दो चेंजेस हमें करने हैं तो कर सकते हैं. एक दो जो नए करंटली परफॉर्मिंग प्लेयर्स T20 में, मेरा मानना है कि करंट फॉर्म जो होती है वही कंसीडर करो. जो अभी परफॉर्म कर रहे हैं उनको ले आओ. हमारे पास टैलेंट पूल इतना है कि हम अपने हर वर्ल्ड कप के लिए टीम्स में 2 3 4 प्लेयर्स के राउंड बना सकते हैं, बाकी प्लेयर्स को अंदर बाहर कर सकते हैं.
इसमें कोई इतना बड़ा फॉर्मेट नहीं है जहां पर तुमको एक सेट टीम चाहिए कि 11 प्लेयर हैं, अगले 10 साल तक 11 ही खेलते रहेंगे। इसमें हर वर्ल्ड कप में अगर 4-5 प्लेयर्स को फिक्स कर दो और बाकी उन्हीं के राउंड अपनी टीम्स को अपना रोटेट करते रहो, तो टीम भी हमारे लिए ठीक है। इसमें एक दो इंक्लूजन जो करंट प्लेयर है, शिवम दुबे हैं, या इन फ्यूचर ऋतुराज गायकवाड़ के लिए अगर जगह बनती है बेस्ड अपॉन द आईपीएल परफॉर्मेंस, उनको भी अंदर लिया जा सकता है। तो बस इन लोगों को थोड़ा सा इधर उधर करके बाकी टीम भी ही ठीक है। हम सीनियर प्लेयर्स में लाइक विराट कोहली या रोहित शर्मा या इवन केएल राहुल, अब अभी तो केएल राहुल भी मिक्स में नहीं है, कल को अगर उनको भी लिया ना होगा तो फिर से वही घिसी पिटी टीम पूरी बन जाएगी घूम फिर के, वही जो आज से 4 साल पहले खेलती रहती है, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली होगा क्या फिर? तो सब कुछ सब वही रहेगा, पूरा माहौल, रिजल्ट भी वही रहेगा फिर घूम फिर के। तो कुछ एक्साइटमेंट चाहिए टी20 में। एक्साइटमेंट कब आएगी? वही पुराने प्लेयर्स खेलते रहेंगे, एक्साइटमेंट क्या रहेगी? सब कुछ पता ही है क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरा हिसाब से तो टीम भी ही जानी चाहिए। ओके। ठीक है यार, अगर आप देखोगे दोनों टीम को तो टीम बी से अगर सिर्फ यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन और रिंकू सिंह को हटा दोगे तो ऐसा कोई यंग साइड नहीं है। ये सारे पुराने प्लेयर्स ही हैं। अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा लाइट बन के 2014-13 से खेल ही रहा है। आप कुलदीप यादव है, बुमराह है, सिराज है, नीचे मुकेश अर्शदीप, चलो ठीक है नया आया, अर्शदीप भी पिछला वर्ल्ड कप खेल चुका है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हम कुछ यंग टीम लेके आ जा रहे हैं जो पहली बार खेल रहे हैं, यूसुफ पठान डायरेक्ट जाके फाइनल में खेला वैसा। बट इट्स अबाउट कि यार यू नीड टू हैव अ कॉम्बिनेशन जो एक पूरा प्रॉपर एक अच्छा टीम रहे, जो कि आपको रन्स भी दे और आपका विकेट्स भी ले। उस हिसाब से आई थिंक टीम ए टीम बी दोनों का एक मिक्सचर, प्रॉपर मिक्सचर होना चाहिए। ऊपर टॉप में तो आई स्टिल फील कि रोहित शर्मा के साथ मे बी यशस्वी जायसवाल को मैं ओपन कराऊंगा, क्योंकि एक राइट लेफ्ट वाला कॉम्बिनेशन लाऊंगा। फिर ओके। विराट कोहली, कुमार यादव आर देयर बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग इन ओके। लास्ट 1 ईयर। फिर केएल राहुल में भी नहीं हो, एंड आई माइट ब्रिंग इन रिंकू सिंह इन प्लेस ऑफ हार्दिक पांड्या या जडेजा। एक प्लेयर है जिसको पता है कि जो जिसको टाइम से कभी चांस मिलता नहीं है, वो है संजू सैमसन। तो मैच में हम्म। भी मेरा बेट दूंगा संजू सैमसन पे। और बाकी मेरा बॉलिंग से तो आई डोंट फील देयर इज एनी, इससे बेटर बॉलिंग लाइनअप है नहीं अभी। तो मेरा भी वही सिमिलर पॉइंट है। यस प्रखर, आई मीन यू वांटेड टू ऐड समथिंग? यस, मतलब मैं एक बस एक काउंटर पॉइंट ये करना चाहता था कौस्तुभ की बात को कि जो अर्शदीप हमारा लास्ट वर्ल्ड कप खेला, दैट इज फाइन, एग्रीड, बट लाइक टूर्नामेंट्स हमारे हर साल हो रहे हैं, राइट? हर 2 साल में हो रहा है, या अब जो हम लाइनअप देखें 4 साल सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स ही हैं। तो लाइक वी कैन नॉट से कि वो सीनियर प्लेयर हो गए। लाइक अगर हम अर्शदीप कहें कि वो एक सीनियर प्लेयर हो गए क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप उन्होंने खेल लिया 2022 में। बट हाँ, और एक दूसरा नहीं, पॉइंट आई ये वाज टॉकिंग अबाउट कहूंगा न्यू कि टैलेंट, न्यू फेस। यस, बट मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि अर्शदीप एक वर्ल्ड कप खेला है, देखो, बट लाइक वो मोस्टली जो एक हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ना, सीनियर प्लेयर। मतलब जस्ट टू ब्रिंग अ सैनिटी टू व्हाट यू गाइस आर टॉकिंग अबाउट, हम टॉप ऑर्डर पे ही डिस्कशन कर रहे हैं, बिकॉज हमें पता है कि लोअर ऑर्डर हमारे पास था ही नहीं कभी, और बॉलिंग लाइनअप हमारा सेम ही हुआ है। तो बेसिकली इट इज अबाउट द टॉप फोर विच वी आर डिस्कसिंग, एंड इन टॉप फोर वी वेदर वी वांट रोहित शर्मा एंड विराट कोहली और नॉट, दैट इज व्हाट द डिस्कशन इज ऑल राइट। अबाउट। तो हमको उसी पे फोकस रखना राइट। चाहिए। बट मैं यहाँ पे एक और काउंटर पॉइंट मारना चाहूंगा। तुम सब यहाँ पे देख रहे हो कि डेजिग्नेटेड फिनिशर जो हमारे पास है यहाँ पे, दैट इज हार्दिक पांड्या। तो हमारी टीम इंडिया में डेजिग्नेटेड फिनिशर अक्रॉस लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट हमने हार्दिक पांड्या को माना है कि ही शुड बी देयर लाइंड अप एट नंबर 5 और 6 बिकॉज ही कैन फिनिश द गेम्स फॉर अस, एंड हम उसको खिलाना चाहते हैं। एंड देन कुछ लोग तुम में से ऐसा भी सोचते होंगे कि रिंकू सिंह एज अ बैकअप भी खेल सकते हैं, लाइक अगर तुम लोग ऐसा सोचते हो, बिकॉज मैंने सुना है कि few of us think that Rinku Singh can be a backup as a finisher in future. So मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम लोग ऐसा सोचते हो कि कैन वी कीप रिंकू सिंह एज अ फिनिशर? रिंकू सिंह को तो यस। मुझे तो ये है कि अभी देखो पांड्या का तो ये सीन है, फिटनेस उनकी जैसी भी रहती है, अगर वो फिट है तो खेलेंगे, ऐसा है। बट मेरे हिसाब से तो नहीं खिलाना चाहिए पांड्या को भी। पांड्या की जगह शिवम दुबे को खिला लो या रिंकू सिंह को खिला लो। बट अगर इन केस पांड्या का खिलाना इतना कंपल्सन है, बिकॉज बिकॉज वो डेजिग्नेटेड कैप्टन भी है अपने टी20 टीम के, तो इन फ्यूचर अगर वो फिट है तो क्या पता उनको एज अ कैप्टन ही इंट्रोड्यूस किया जाए, वही लीड करेंगे टी20 वर्ल्ड कप में अपनी टीम को, अगर वो रहते हैं। या तो देखने वाली बात होगी कि अब सीन बनता है। बट अगर पांड्या फिट है तो पांड्या खेलेंगे। उस केस में रिंकू सिंह या किसी शिवम दुबे, इनके पास एक ही ऑप्शन है कि उनको बैकअप ही बनना पड़ेगा। बट ये रिंकू सिंह को एक्सपोजर देना जरूरी है। अगर वो रेगुलर स्टार्टर की तरह नहीं जा रहे हैं तो बैकअप की तरह जाना चाहिए, या इन फ्यू मैचेस उनको ट्राई भी करना चाहिए। अगर हमारे पास इतना स्पेस बचता है कि जहां लगता है कि हाँ पहुंच चुके हैं या क्वालिफाई कर चुके हैं, तो रिंकू सिंह को 1-2 मैचेस का एक्सपोजर जरूरी है इन फ्यूचर।
क्योंकि तो आने ये वाले मेरे वर्ल्ड पास कप्स के लिए एक स्क्रीन है जो मैं तुम लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ, मतलब दिख रहा होगा। तो दिस इज अ कंपैरिजन ऑफ रिंकू सिंह एंड हार्दिक पांड्या, मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस इन 2023। तो लास्ट 9 to 10 गेम्स जो रिंकू सिंह ने खेले इंटरनेशनल्स में T20 इंडिया के लिए, T20 में इंडिया के लिए, यू कैन सी हिज व्हाट कैन आई से परफॉर्मेंसेज इन ऑल द गेम्स व्हिच ही हैज प्लेड। एंड हार्दिक पांड्या जो हमारे डेजिग्नेटेड फिनिशर है, उनकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली इट इज अबाउट the batting position where he was batting and then the runs he has scored or the number of balls he has played. So do you guys agree that हमारा designated finisher at this point in time is Hardik Pandya, or we also should look for some options like someone like Rinku Singh जिसने इतना अच्छा परफॉर्म किया है over a period of time से 9 to 10 games में? What do you guys think? First of all, do we need a new finisher or not? And then you guys are agreeing that Rinku Singh could be one of those options जो अच्छा परफॉर्म कर सकता है डाउन दी ऑर्डर। क्या सोचते हो तुम लोग? फिनिशर्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो हार्दिक पांड्या के को अगर जैसे फिनिशर देख रहे हो तो हमें नहीं याद आ रहा, अगर किसी को याद हो बताओ उन्होंने कब एज अ फिनिशर उन्होंने खेला है, या ऐसे कोई यार मैचेस बात जहां ये पर नहीं बहुत है ही कि ज्यादा फिनिशर ऐसा खेला है अर्जेंट कि नहीं। रिक्वायरमेंट रही हो तो उनने फिनिश की हो या करेक्ट, वो मैं जिताया हो अग्री मैच। करता हूँ कि उन्होंने एज अ फिनिशर कुछ भी नहीं किया है टीम इंडिया के लिए, बट देन डेजिग्नेटेड फिनिशर आज की डेट में हम उनको ही मानते हैं बिकॉज वो एक ऑलराउंडर ऑप्शन हो जाता है। मानोगे क्या, अगर वो फिनिशर एज अ फिनिशर का मतलब होता है कि नॉट आउट आओ, टीम को जिता के आओ, या फर्स्ट इनिंग में खेल रहे हो तो नॉट आउट आओ, 30 गेंद पे 50 रन या 60 रन बना के आओ, 70 रन बना के आओ और टीम को एक अच्छे रिस्पेक्टेबल टोटल पे पहुंचा के आओ। इन दोनों में से अगर देखा जाए तो हार्दिक पांड्या ने कुछ नहीं किया है। अगर टॉप ऑर्डर चला है तो हार्दिक पांड्या ने कुछ किया है, अगर टॉप ऑर्डर फेल हुआ तो हार्दिक पांड्या भी उसी टॉप ऑर्डर का हिस्सा रहते हैं हमेशा। तो उन्होंने कुछ अलग नहीं किया है कि बहुत ज्यादा कभी उनको मतलब अलग से उनकी कोई एक दो इनिंग्स, अगर कोई ऐसे जैसे वर्ल्ड कप का ही एक देख लोगे तो वो हार में ही आया था उनका कंट्रीब्यूशन, बट आया था, चलो ठीक है वो अगर कंसिडर कर लो तो, बट वो भी हार में ही था। तो किया उन्होंने भी कुछ नहीं किया है, तो ऐसी उनकी रेपुटेशन एक इसलिए बन गई क्योंकि हमारे पास उनसे बेटर कुछ रहा ही नहीं है। तो इसलिए हार्दिक पांड्या हमारे वही अंधों में काना राजा वाला सीन रहा है। तो तो अगर डू उनके यू तो उनके मतलब जगह पे अगर कोई मेरा ऑप्शन क्वेश्चन बन वही है रहा है फिर, तो मेरा क्वेश्चन आपसे वही रिंकू है सिंह फिर को कि खिलाओ। रिंकू सिंह शुड बी एन ऑप्शन राइट एट नंबर 5 और 6 एज अ फिनिशर, हाँ एग्री होना करते हैं ना चाहिए, हम? होना चाहिए, Yes, ऑप्शन भी I होना also चाहिए। think कि रिंकू सिंह को आपको चांस देना चाहिए बिकॉज हार्दिक पांड्या मतलब आई डोंट फील कि उसको उनको एज अ फिनिशर हम देख सकते हैं। अगर आपको बॉलिंग अपनी मतलब एक बॉलर और खिलाना है देन हम हार्दिक पांड्या सोच सकते हैं, बट हार्दिक पांड्या एज अ फिनिशर ही इज नॉट राइट नाउ, वो इस पोजीशन में फिट नहीं बैठ रहे हैं। ओके Also, I also agree to this. Rinku Singh should be in the playing 11 whatsoever, whether we choose go with team A or team B. Changes has to be made, और एटलीस्ट यहाँ से तो स्टार्ट हो कम से कम कि हम रिंकू सिंह को इंक्लूड करें, ठीक है। और हार्दिक पांड्या एज अ फिनिशर तो मैं बस एक एग्जांपल, जो T20 वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ था उसमें द लास्ट ओवर जो जिस तरह उन्होंने खेला, द फर्स्ट बॉल ऑफ नवाज एंड द बेसिकली होल इनिंग्स, although the partnership was going good, that was needed at that time, but also finisher का काम और भी होता है। ये नहीं कि सिर्फ आप 35 बॉल खेल के 30 रन बनाओ, नहीं, वो विकेट पे खड़ा होना नहीं होता। सो वो इनिंग हम याद कर लें हार्दिक पांड्या के लिए, अगर हम उन्हें डेजिग्नेटेड फिनिशर कहने जाते हैं तो उससे पहले। एंड रिंकू सिंह शुड बी प्लेइंग लाइक फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू इन द ओके 11। सो आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम कौस्तव एज वेल कि आपके क्या रहेंगे कंक्लूडिंग रिमार्क्स बिफोर वी एंड द सेकंड डिस्कशन बेसिकली। मोस्टली कंपैरिजन तो एज सच नहीं होना चाहिए। रिंकू सिंह का जैसा परफॉर्मेंस रहा है तो नो डाउट ही शुड बी, कोई भी ड्राफ्ट बने टीम ए टीम बी, उसमें प्लेइंग 11 में रिंकू सिंह का जगह तो बनता ही है। हार्दिक पांड्या में भी जो हमारा एक ऑलराउंडर ऑप्शन रहेगा तो उस पर डिपेंडिंग अपॉन हाउ द पिच प्लेस, मैं स्पिन ऑलराउंडर लाना चाहता हूँ या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन रखना चाहता हूँ। डिपेंडिंग ऑन दैट मे बी मैं आई कैन टेक अ कॉल ऑन वेदर वी वांट हार्दिक पांड्या इन दैट स्क्वाडन। तो एनीवेज रिंकू सिंह तो उसके लिए कोई डाउट ही नहीं है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ओके सो मतलब एवरीवन एग्रीज ऑन दिस प्लेटफॉर्म कि रिंकू सिंह तो हमारी टीम में होना ही चाहिए एज अ फिनिशर है गोइंग अहेड राइट फॉर द T20 वर्ल्ड कप एंड वी शुड बी यस गिविंग हिम द लॉट ऑफ चांसेस। So yeah, we are agreeing on this particular point that Rinku Singh should be given more number of chances in the national team. So yeah, guys, the audience which we have, thank you all for this for your time. So hope you like our video. Please like and subscribe, and please do comment which team you find more suitable for the T20 World Cup, Team A or Team B. And we would like to get your comments and hear from you as well कि आपको कौन सी टीम बेटर लग रही है. Please
put in your comments just to let us know how we are. So basically, what can I say, discussing about T20 cricket and the Indian team and the team going ahead for the T20 World Cup. So please share your और views, सब लोग ये भी comments, बताओ कि like हम and हम कहाँ subscribe. से इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपके इनपुट्स हमारे हेल्प करेंगे, गाली भी दे सकते हो और हमें इम्प्रूव करने का एक मौका भी दे सकते हो। तो आपको जैसा लगता है, और हम लोग तैयार हैं और उसको बेटर बनाने के लिए इस कन्वर्सेशन को इन फ्यूचर हम लोग आप लोगों को भी इनवाइट कर सकते हैं। तो जैसा भी हो आप लोग अपने इनपुट दीजिए, सो दैट वी कैन मेक अ वेरी गुड चैनल एंड वी कैन हैव अ वेरी रेगुलर एंड गुड कन्वर्सेशन on the topics of cricket and future of Indian cricket. So yeah, guys, with this, I would like to thank you all the participants, Kaustav, Digvijay, Aman, and Prakhar, and let's wind it up our second session and hope we get a very good comments and what people think about our platform and then what we are discussing about. So yeah, thank you guys. Take care, guys. Take care. Bye bye. Thank you Thank you everyone. everyone. Thank Thanks. you.